बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आ सुनीता खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुनीता की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है। सुनीता की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी सुनीता उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे सुनीता को बेंगलोर से नोएडा शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था बेंगलोर में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुनील के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। 2 दिन बाद सुनील टूर से वापस आए तो सुनीता ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुनील को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सुनीता का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सुनीता ने टेरेस से देखा वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुनील उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सुनीता को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुनील घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया भी मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? सुनीता ने चिंतित स्वर में सुनील से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? सुनीता का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर अनिल से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी अनिल की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम पर करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया। अपनी बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुनील का चेहरा तृष्णा से भर उठा। वहीं सुनीता याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर सुमित्रा निवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। सुनीता चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुमने ना सही तो उन्हें तो है। अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर सुनीता ने हाँ कर दी। सुमित्रा देवी अंदर आ गईं। छीड़ काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुनील और सुनीता को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने दुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गईं। कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रहीं। बंद आंखें लगातार रिस रही थीं। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी।
सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर सर भर्रा आया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर अनिल के पिता के जाते ही महिला की आंखें पुनः भर आईं। सुनीता और सुनील निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर सुमित्रा देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही ना थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुनीता सुमित्रा देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुनील को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की और बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे ही नाम है ना। ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो, सुनील ने सहमति जताई। सुनीता ने संभलकर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठीं। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गईं। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से ये कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी सुमित्रा देवी सुनीता की आंखों में छिपी मनसा समझ गईं, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। सुमित्रा देवी उनके साथ रहने आ गईं और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर सुनीता ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम करवाती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। सुनीता भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से नहीं खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थीं, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थीं। सुनीता और सुनील बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का समय भी नहीं होता था। पहली बार सुनीता ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थीं। आज सुनीता का जन्मदिन था। सुनील और सुनीता ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था।
सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने सुनीता की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से सुनीता अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर सुनीता के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। सुनीता की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद सुमित्रा देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और सुनीता की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। सुनीता ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सुनीता की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वे उसे सहेज ही दे रही थी। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे, कहकर सुनीता उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन सुनीता कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन सुमित्रा देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुण्य प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था सुमित्रा निवास। यदि इस कहानी को पढ़कर आपकी थोड़ी सी भी आंखें नम हो गई हों, तो अकेले में 2 मिनट चिंतन करें कि पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो सभी का ध्यान केंद्रित है, किंतु उन्हें संस्कारवान बनाने में हम पिछड़ते जा रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हर उस माँ तक भेजिए जो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती है। दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी सीख भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।